तो प्रधानमंत्री थोड़ी देर में सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, उसके बाद वो वाराणसी जाएंगे। सिद्धार्थनगर में 2329 करोड़ की लागत से बने यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो वाराणसी के लिए रवाना होंगे। अभी हम फिलहाल वाराणसी चलते हैं नीतीश पांडे के पास। नीतीश, आप सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जनसभा स्थल की जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और तमाम सौगातें काशीवासियों को मिलने वाली हैं आज एक बार फिर से। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी योजना पर हम बात कर रहे थे, उस मिशन की बात कर रहे थे जिसको प्रधानमंत्री आज शुरू करने जा रहे हैं वाराणसी से। उसके बारे में बताएं दर्शकों को कि कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उससे बेहतर होगा। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जरा मंच की तस्वीरें दिखा दें। ये जो मंच है वो किस तरह से सजा हुआ है और इस मंच के माध्यम से आपके सवाल का कुछ हद तक जवाब भी हो जाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ होगा। यहाँ पर 5189 करोड़ की 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण है और इस मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इसके साथ यूपी के मुख्यमंत्री और अगर बात करें तो डॉक्टर मनसुख मांडविया और महेंद्र नाथ पांडे के अलावा यहाँ के जो स्थानीय नेता और मंत्रीगण हैं, जैसे वो अनिल राजभर हो, नीलकंठ तिवारी हो, रविंद्र जायसवाल हो, वो सभी जन इस मंच से काशी की जनता को योजनाओं को गिनाते हुए नजर आएंगे और प्रधानमंत्री इसी मंच से काशी की जनता को योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देंगे। आप देखिए सामने जो शिलापट है वो यहाँ पर सजाया जा रहा है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर उत्साह है, जैसे ही प्रधानमंत्री गोरखपुर से सिद्धार्थनगर की ओर बढ़े हैं, अब काशी में उत्साह जैसे अब यहाँ पर बढ़ने लगा है। लोग यहाँ पर सभा स्थल पर पहुँचने लगे हैं। अशोक जी, हर बार की तरह इस बार अंदाज आपका कुछ खास लग रहा है, किस तरह का उत्साह है? और आप भी आ जाइए, सभी लोग साथ में आ जाइए और बताइए कि जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं, कहा जा रहा है कि अब गांव-गांव तक जिस तरह से स्वास्थ्य योजना का लाभ पहुंचेगा, जो ग्रामीण चिकित्सालय हैं उनका नवनिर्माण हो सकेगा, वहां पर सुविधाएं दी जा सकेंगी, तो किस तरह का बदलाव और कितना उत्साह? देखिए, आपको बता देंगे निश्चित तौर पे कोरोना संक्रमण ने बता दिया कि गांव का जो हमारा जिसे हम खैराती अस्पताल कहते थे वो ज्यादा कारगर साबित हुआ। तो हमारी सरकार की ये योजना है कि गांव का जो सरकारी अस्पताल है, शहर का जो सरकारी अस्पताल है, गांव गिराव खेत खलिहान के जो अस्पताल की चिकित्सा की व्यवस्था है उसे सुधारने का प्रयास मोदी जी ने किया है। इस बार दिवाली करीब है तो लोगों को लगता है कि बड़े दिन पर सांता क्लॉज तो एक बार आते हैं सौगात लेके, लेकिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी पूर्वांचल के लिए हर महीने बड़ा दिन लेके आते हैं। नीतीश, आपको रोकेंगे। नीतीश, हम आपके पास वापस आएंगे। एक बड़ी अपडेट आ रही है सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, सिद्धार्थनगर पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बस अब थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में सिद्धार्थनगर और साथ साथ 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। सीधा आपको सिद्धार्थनगर ही लिए चलते हैं। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमें तस्वीरें मिलेंगी, जैसे ही हम आपको जरूर दिखाएंगे। वापस नीतीश के पास चलते हैं। नीतीश वाराणसी में लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। नीतीश, अभी आप बात कर रहे थे और ये आप जानने का प्रयास कर रहे थे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने से या स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस करने से कैसे प्रदेश की बेहतरी हो सकती है। नीतीश, निश्चित तौर पे जिस तरह से आने वाला जो समय होगा, कहा जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में खास योगदान करने वाला समय जो सरकार के लिए होना चाहिए। और राजेंद्र जी, काशी में तो एक अलग नारा गूंजने लगा है। अशोक जी, वो नारा कौन सा था जो अभी आप बता रहे थे? गंगा मैया की जय, मोदी भैया की जय। जिस तरह की सौगात नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने दिया है, निश्चित तौर पे हम काशीवासी गौरवान्वित हैं कि हमारे सांसद भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये सौगात पूर्वांचल के लिए दे रहे हैं। राजेंद्र जी, जिस तरह से कोरोना की लहर आई और जिस तरह से कोरोना गांव-गांव तक अपना असर दिखा रहा था और ऐसी स्थिति में अब ग्रामीण स्तर पर हेल्थ के स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं मजबूत करने की बात सामने आ रही थी। उसी हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूत करने की ये योजना है आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसका शुभारंभ आज प्रधानमंत्री काशी की धरती से करेंगे। तो कितना उत्साह है आप लोगों को? उत्साह बहुत है और गांव के अंतिम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जिसके चलते कि हर ब्लॉक स्तर पे CHC PHC पर ऑक्सीजन प्लांट तक लगाए जा रहे हैं और 70% का काम पूरा कर लिया गया है। विगत 1-2 महीने के अंदर 100% ये कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। काशी में किस तरह का माहौल है? PM
पीएम अब धीरे धीरे कहें वो घड़ी नजदीक आ रही है जब पीएम काशी में होंगे, तो काशी की क्या स्थिति है, कितनी उत्साहित है, क्या जनता उत्साहित है, उत्साह से लवरेज है। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, आज क्या करेंगे जब आप यहाँ पर आए हैं देखते हैं, तो प्रधानमंत्री जब मंच पे होंगे तो क्या यहाँ से सिर्फ नारे ही लगाएंगे या कुछ विशेष नारे भी कोई विशेष नारा तैयार किया है? विशेष नारा तो ऑलरेडी नारा लगाएंगे। तो राजेंद्र जी ये देखिए ये टेंट है और कितना अद्भुत टेंट, और लगभग 2 लाख की भीड़, अनुमानित भीड़ है 2 लाख की भीड़ यहाँ पर आनी है। 45,000 किसानों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही जो लोग कोरोना काल के दौरान खास तौर पे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, वो भी यहाँ पर आएंगे। काशी की जनता को आमंत्रित किया गया है, प्रत्येक विधानसभा से लोगों को बुलाया गया है और इसके साथ ही महिला जो विंग है वो भी यहाँ पर पहुंचेगी। और सिर्फ मोदी समर्थक ही नहीं बल्कि काशी के आम नागरिक भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था की गई। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सबको पास बांटे गए हैं, जिनके पास होगा, प्रशासनिक पास उपलब्ध होगा, वो यहाँ तक पहुँच सकेंगे। तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है, अभेद्य सुरक्षा, 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर बात करें तो जो जनसभा स्थल है उससे 5 किलोमीटर दूर पे वहाँ पर वाहनों को रोका जाएगा, वहाँ पर वाहनों की चेकिंग की जाएगी। उसके बाद जनसभा स्थल की ओर जब आप बढ़ते हैं तो आपको 3 दौर चेकिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। मुख्य द्वार पर जब आप पहुँचते हैं जनसभा स्थल के तो वहाँ पर आपको चेकिंग की जाएगी और उसके बाद पास की चेकिंग के बाद आप इस जनसभा स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। बड़ा सुरक्षा घेरा है, एनएसजी तैनात है, पीएसी तैनात है, पुलिस बल तैनात है, महिला सुरक्षा बल तैनात है और इसके साथ ही आपको बता दें सीओ, इंस्पेक्टर और महसूस की भी तैनाती की गई है। तो पूरी तरह से अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री काशी में होंगे और प्रधानमंत्री के काशी आगमन का उत्साह कैसा है अशोक जी एक बार और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मूल बात यह है कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी बनारस के सांसद हैं। सवाल हम करना चाहेंगे कि इतनी सारी योजनाएं और इन योजनाओं से लाभ क्या होगा, चूंकि जिस तरह से अंडरग्राउंड पार्किंग। देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी सरकार भी चला रहे हैं, संस्कार भी चला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जब बनारस आते हैं तो प्रधानमंत्री जब झाड़ू उठाएगा तो पीएम झाड़ू उठाएगा, तो सीएम झाड़ू उठाया और डीएम भी झाड़ू उठाने लगे। ये संस्कार बता रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी। फरसा चलाए, एक बनारस की पीढ़ी ने घाट की सीढ़ी नहीं देखा था, उस सीढ़ी को उन्होंने देखा। विकास काशी की जनता भूल चुकी थी, पूर्वांचल की जनता विकास को भूल चुकी थी। आज विकास दिखाई दे रहा है, गली मोहल्ला चौबारा चमक रहा है। माँ गंगा में जाके प्रियंका स्नान करके हिंदू बन के घूम रही हैं, जिनके बाप सरयू की धरती को लाल। दिनों पहले एक रैली भी हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ की भीड़ क्या उस रैली का जवाब भी देगी? देखिए, हमको उनका जवाब नहीं देना है, उनका जवाब तो जनता देगी। जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि राम सीता का कोई वास्तविकता ही नहीं थी, वो अब राम का नाम ले रही है, ये हमारी नैतिक विजय है। राजेंद्र जी, इन योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। काशी, चूंकि कहा जाता है कि यहाँ की सड़कों पर अगर आप गुजरते हैं तो यहाँ पार्किंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो गाड़ियां सड़क पर ही दौड़ती रहती थी। और अब प्रधानमंत्री 2 अंडरग्राउंड पार्किंग की सौगात देंगे। इसके साथ ही वरुणा के कहते हैं कि प्रधानमंत्री को गंगा नदी से बहुत प्रेम है और गंगा की सहायक नदी वरुणा है, तो गंगा की सहायक नदी वरुणा में जो मलजल जाता था, जो उसकी अशुद्धि का कारण बनता था, उसको ट्रीट करके अब उसमें पानी छोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही रेलिंग और सुंदरीकरण का कार्य हुआ है, उसकी भी सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। इसके साथ ही पार्कों के सुंदरीकरण की सौगात देंगे, जो यहाँ के सीवेज सिस्टम को लेकर जो कार्य हुआ है उसकी सौगात देंगे। और सबसे बड़ी सौगात जो सबसे बड़ी सौगात है राजेंद्र जी, जिसका आप जिक्र और नीतीश, जिस वक्त आप ये बात कह रहे हैं उस वक्त हमें लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर पहुंच गए हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है उनको दिखाया बताया जा रहा है कि कैसे हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ है, क्या सुविधाएं हैं इनमें। ये देखिए, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी, और साथ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी आप देख सकते हैं। सिद्धार्थनगर से ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। सिद्धार्थनगर में है प्रधानमंत्री। 9 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात आज उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री इसके लिए सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं। उनको बताया जा रहा है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है इन मेडिकल कॉलेजेस में, क्या खास है, कैसे ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन साबित होगा उत्तर प्रदेश में। और 9 मेडिकल कॉलेजेस, योजना है कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने और उसी क्रम में 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हैं।
प्रधानमंत्री आज इनकी सौगात देने जा रहे हैं प्रदेशवासियों को, इन 9 जिलों को। और ये बड़ी सौगात, ये बड़ी उपलब्धि प्रदेश की, प्रदेश के नागरिकों के लिए ये बहुत सहूलियत और राहत की बात होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का ये फोकस, स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में बेहतर करने की दिशा में 9 मेडिकल कॉलेजेस का प्रदेश से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत ही अहम, बहुत महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के गवर्नर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये सभी प्रधानमंत्री के साथ वहां पर मौजूद। देखिए आप, संरचना मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और वहां पर 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, न सिर्फ यूपी के, भगवान बुद्ध से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनका भी चित्रण इस प्रदर्शनी में है। और आप देखिए, सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान। और इस प्रदर्शनी में देखिए भगवान बुद्ध से जुड़े अनेकों चित्र और उनके बारे में भी प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। ये देखा जा सकता है प्रधानमंत्री बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बारे में जो डिटेल्स उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य अवसंरचना और बुद्ध के जीवन में प्रधानमंत्री की गहरी रुचि है और बार बार वो इसे प्रकट करते रहे। अनेकों मंचों पर वो भगवान बुद्ध के उपदेशों को, उनके जीवन से जुड़ी कथाओं को रखते हैं, हमने रखते हुए देखा है। और देखिए यहाँ पर सिद्धार्थनगर, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, वो भगवान बुद्ध के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ स्थान। और इसलिए इस प्रदर्शनी में जिसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं, उसमें भगवान बुद्ध से जुड़े चित्र भी। तो प्रधानमंत्री बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उनको बताया भी जा रहा है, जो आयोजक हैं इस प्रदर्शनी के, वो उन्हें बहुत बारीकी से बता रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। देखिए आप, अनेकों चित्र और जो कलाकृतियां हैं उस दौर की, संभवतः उनके भी चित्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ पर। उनसे जुड़ी चीजें भी यहाँ पर इस प्रदर्शनी में दिखाई जा रही हैं। और उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। इसके बाद जो कार्यक्रम होना है उसमें प्रधानमंत्री 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। भगवान बुद्ध के समय के बहुत सारे निर्माण भी, उनके चित्र भी इस प्रदर्शनी में। नौ मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री करेंगे, इसी भूमि से, सिद्धार्थनगर से। इस जिले का नाम सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ से ही प्रेरित है। तो ये प्रदर्शनी का अवलोकन किया है प्रधानमंत्री ने। और ये प्रोटोटाइप जो रखे गए हैं वहां पे, बहुत संभव है, बहुत मुमकिन है कि जो मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन हो रहा है उनके ही ये पे मॉडल्स यहाँ पे डिस्प्ले में, कैसे उनका निर्माण हुआ है, क्या संरचना है उनकी, क्या नक्शा है, वो भी प्रधानमंत्री को दिखाया, बताया जा रहा है। जो मेडिकल कॉलेज है उसका एक मॉडल वहाँ पर प्रधानमंत्री को दिखाया गया। तो मेडिकल कॉलेज का मॉडल प्रधानमंत्री को दिखाया गया है वहाँ पर। और अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर लगातार उनके साथ। और ये देखिए सभा स्थल, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, सिद्धार्थनगर में प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने प्रिय नेता की, देश के प्रधानमंत्री की। साथ में उनके मौजूद हैं और दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं, सिद्धार्थनगर के जनसभा स्थल की जहां पर बस पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, और वाराणसी के जनसभा स्थल की जहां पर इसके बाद दोपहर 1 बजे के आसपास पहुंचेंगे प्रधानमंत्री।
और आप देखिए दोनों ही तस्वीरें लाइव हैं आपकी स्क्रीन पर, दोनों ही तस्वीरें सीधी सिद्धार्थनगर के इस जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पीछे एक स्क्रीन पर उनको दिखाया भी जा रहा है लगातार, और मोदी मोदी के नारे भी लग रहे हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को देखा गया, मुख्यमंत्री उनके बगल में, और देखिए सभी ने खड़े होकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और अभिवादन प्रस्तुत किया अपना वहां पर उपस्थित जन समुदाय का। स्थान ग्रहण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार बोलिए भारत माता की जय श्री राम। भगवान बुद्ध की इस पावन धरती पर, इस ऐतिहासिक धरा पर, इस ऐतिहासिक आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम हृदय से स्वागत करते हैं। सिद्धार्थनगर की यह धरती आह्लादित भी है और गौरवान्वित भी। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मंच पर मौजूद, चूंकि स्वास्थ्य विभाग की ये योजनाएं हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे में मैं चाहती हूँ स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर खासा फोकस है। प्रधानमंत्री तक पहुँचाएं। और अब मैं सभी लोग शांत हो जाएं, जिससे मंच से जो कहा जा रहा है उसे आप ग्रहण भी करें और उसका श्रवण भी करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से जुटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने जा रहे हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमा देकर। ये देखिए आप सीधी तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिमा भेंट की भगवान बुद्ध की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्र सहायतित योजना फेज 2 के अंतर्गत 2329 करोड़ की लागत से बनने वाले नवनिर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर और इसके साथ ही 8 अन्य स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण समारोह में हम माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण और समस्त गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत एक बार कर दें। मंच पर आसीन हैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अतिथियों का स्वागत करें। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अपनी बात रखने जा रहे हैं, संबोधित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जय प्रताप सिंह जी, सचिन चंद्र द्विवेदी जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, संसद में मेरे वरिष्ठ साथी